अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से दो मुकदमात की समाअत थी। एक खुसूसी अदालत की जानिब से जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उसके खिलाफ अपील का मामला था, और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट ने जो खुसूसी अदालत बनाई गई थी उस अदालत को ही कलअदम करार दिया था। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं अकील भाई मौजूद हैं, यहाँ पर आज कमरे अदालत में मौजूद थे और तमाम समात का अहवाल भी जानने की कोशिश करते हैं। अकील भाई, परवेज़ मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं रहे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस केस को तूल दे रहे हैं और क्या निकालना चाह रहे हैं, एक तो ये बता दीजिएगा, और आज केस की समात के दौरान क्या कुछ हुआ ये भी बताएगा। देखें इब्रार, बात यह है कि जब केस के अंदर दोनों पार्टीज़ मौजूद हों, हमायत करने वाली भी और मुखालफत करने वाली, तो जज के लिए आसान होता है कि वो केस का फ़ैसला कर दें। अब इस केस के अंदर पेचीदगी ये आ रही है कि आज दूसरी मरतबा टाइम दिया गया था परवेज़ मुशर्रफ के वकील को कि वो उनकी फ़ैमिली से, अहल खाना से कोई हदायत ले लें, लेकिन वो दूसरी मरतबा भी कोई हदायत नहीं ला सके। तो जब केस एक तरफ़ा चलाया जाता है तो फिर अदालत की जानिब से बारहा ये कोशिश की जाती है कि किसी तरह दूसरे फ़रीक का मौक़िफ़ जो है वो सुन लिया जाए, वो सामने आ जाए, ताकि कल को ये गिला शिकवा ना हो सके कि जनाब ये एक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया गया। हालाँकि परवेज़ मुशर्रफ के वकील ने आज भी इस चीज़ को दोहराया कि परवेज़ मुशर्रफ को जो सज़ा सुनाई गई थी वो एक तरफ़ा सुनाई गई थी। परवेज़ मुशर्रफ तो उस टाइम ट्रायल में पेश ही नहीं हो रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ इलाज के लिए बैरून मुल्क थे। तो मेरे ख़्याल से काज़ी साहब ये चाहते हैं कि जब उनके हवाले से परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला सुनाया जाए तो वो बार बार कह सकें। इसीलिए नॉर्मली आम केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता, वकला को हदायत कर दी जाती है कि वो हदायत ले लें, लेकिन इस केस के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को भी कहा कि वो नवाज इमरान खान इसके परवेज़ मुशर्रफ के जितने भी अहल खाना हैं उनसे अगर रब्ता हो सकता है या उनको नोटिस भेजे जा सकते हैं तो वो रब्ता करें, उनको केस के बारे में आगाह करें। दूसरी, आज इस सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जो हुई परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से केस की समाअत हुई। इस समाअत के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने वो नोटिफ़िकेशन कलअदम कर दिया था जिसके ज़रिए ख़ुसूसी अदालत तश्कील दी गई थी। तो उसके ख़िलाफ़ आज अपीलों के अंदर सबसे पहले वकील हामिद ख़ान पेश हुए। उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड करते हुए कहा कि मेरे आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं, ताहम मैं अपनी तहरीरी तौर पर मारूज़ात अदालत में जमा करवाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आए वकील रशीद रिज़वी। रशीद रिज़वी ने अदालत के सामने एक नया नुक्ता छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिन जजेस ने आर्टिकल 6 के हवाले से गलत तशरीह की है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब उनके इस आर्गूमेंट्स के ऊपर जस्टिस अतर मिल्ला ने शुरू में कोशिश की कि उन्होंने कहा कि ये जो इस आप माजी में ना जाएं, ये अब माजी हो चुका है, इस बात को छोड़ दें। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ौरी तौर पर के मामले को टेकअप करते हुए कहा कि नहीं, माजी में क्यों ना जाएं, हमें माजी में जाना है, हमें ये सब कुछ बताना है कि क्या सही है क्या गलत। अब इसके अंदर चीफ जस्टिस ने जब ये ऑब्जर्वेशन दी कि हमें माजी में जाना है, हमने देखना है ये इन चीज़ों के हवाले से, तो इसके ऊपर जो थे जस्टिस अतर मिल्ला, फिर वो भी ज़ाहिरी बात है जवाब तो उन्होंने देना था। फिर वो आगे उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अगर माजी में जाना है तो फिर इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जजेस पर हमला जो था वो ज़्यादा संजीदा था या 1999 में आइन को तोड़ना ज़्यादा संजीदा था। फिर ये भी उन्होंने कहा कि मेरी राय में ज़फ़र अली शाह के केस का फ़ैसला सुनाने वाले जजेस का ट्रायल भी होना चाहिए था। 3 नवंबर पर कार्रवाई हो सकती है तो 12 अक्टूबर पर क्यों नहीं? ज़फ़र अली शाह केस का फ़ैसला भी ख़त्म हो चुका, सच बोलना चाहिए, यही हकीकत है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो कि वो हमेशा करते हैं, माजी के मुख्तलिफ़ जो तारीख़ होती है उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका दूसरे जो जर्मनी और अफ़्रीका में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो अपने जो स्याह बाप थे उनको हाईलाइट किया और उनको अपनी गलती तस्लीम किया। अगरचे उन्होंने किसी को सज़ा नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये तस्लीम ज़रूर किया कि ये जो दौर था डिक्टेटरशिप का, ये गलत हुआ। फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि सज़ा जज़ा हमारे हाथ में नहीं है, कम अज़ कम, लेकिन हमें ये कहना ज़रूर चाहिए कि क्या सही था क्या गलत था। मुझे नहीं मालूम कि ये कौम जो है वो इस हवाले से कब फ़ैसला करेगी, लेकिन स्कूलों में आइन को पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारे ममालिक में डिक्टेटरशिप रही है और हमें इसको तस्लीम किया गया। इंग्लैंड में उन्होंने कहा कि जी अब सालों बाद जो है वो ये मूवमेंट आ रही है कि चलो माफ़ी मांगते हैं जो गलत बातें हुई हैं। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जिसकी लाठी माइट इज़ राइट का असूल जो है ये नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि जिन्होंने डिक्टेटरों के फ़ैसले को सपोर्ट किया,
आप बताएं, आपका काम है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वकील रशीद रिजवी से कहा कि मीडिया भी ज़िम्मेदार है, मीडिया ने भी क्यों ताउन किया, हमें बताएं किन लोगों ने डिक्टेटरों को सपोर्ट किया। आप वकील हैं, वकला का काम है कि अदालत को बताएं आप, और हमें जो सही है और जो गलत है इस बारे में हम सब को अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। कानून के तोड़ने को दुरुस्त कभी भी नहीं कहा जा सकता। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि माय लॉर्ड ने, अब ये जजेस के दरमियान ही सारी गुफ्तगू हो रही है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि माय लॉर्ड यानी चीफ जस्टिस ने जो भी कहा दुरुस्त कहा, कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब कोई ताकतवर होता है तो कोई उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन जब कमज़ोर होता है तो फिर आसमां जलानी केस का फ़ैसला भी आ जाता है और फिर सज़ाएँ भी हो जाती हैं। इस वक्त जिस पर चीफ जस्टिस ने फिर दोबारा से उन्हें जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जब कोई लोग ताकतवर होते हैं तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग जो मजबूत थे, और अफसोस से कह रहा हूँ कि लेकिन बहुत सारे लोग उस टाइम भी जो थे वो मजबूत थे, वो अपने असूलों के खातिर खड़े खड़े रहे। फिर उन्होंने इसके ऊपर रशीद रिजवी साहब की भी मिसाल दी कि आप भी उनमें से हैं। फिर इस केस के अंदर जो वकील सलमान सफदर पेश हुए, उन्होंने अदालत से मौक़िफ़ ये अपनाया कि अदालत की जानिब से डायरेक्शंस के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए मुझे मोहलत दी गई थी, लेकिन अहले खाना से मैं मोहलत जो है वह इंस्ट्रक्शंस नहीं कर सका, राब्ते का उन्होंने नहीं कहा आज। आज उन्होंने कहा कि मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सका, इसके लिए बेहतर है कि अदालत मुझे सर्दियों की जो छुट्टियां आ रही हैं उसके बाद का टाइम दे दे, ताकि फ़ैमिली को, अहले खाना को इस हवाले से एक टाइम मिल जाए और वो फ़ैसला कर लें कि आया इस केस को परसू करना है या नहीं करना। अच्छा, इस केस के अंदर एक और दिलचस्प वक्त उस टाइम आया जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि खसूसी अदालत का फैसला तो आज भी बरकरार है, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ की जो फांसी ये पाकिस्तान बार कौंसिल के वकला दलाइल दे रहे थे उस वक्त की बात है। उस वक्त उन्होंने कहा। फिर उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के वकील को बुलाया और कहा कि क्या आप खसूसी अदालत के फ़ैसले को जो है वो मानते हैं कि वो बरकरार है? जिस पर उन्होंने कहा कि बराह रास्त तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक खसूसी अदालत की अपील जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, अगर आप खसूसी अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को दुरुस्त मानते तो फिर आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ना होते। अच्छा, अदालत ने खसूसी अदालत के फ़ैसले के हवाले से वफाकी हुकूमत के जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बैठे थे, उनसे भी पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम इस फ़ैसले को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसके बाद अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो तो 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी है, और साथ ही अदालत ने 2 क्वेश्चंस भी उनके वकील सलमान सफदर साहब के सामने रखे हैं। कि एक सवाल तो ये है कि आया परवेज़ मुशर्रफ फ़ौत हो चुके हैं तो उनके बाद ट्रायल का क्या, इस केस का क्या होगा? दूसरा सवाल उन्होंने ये रखा, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की ख्वाहिश थी। उन्होंने सवाल किया था कि हमें इस हवाले से गाइड करें कि अगर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा बरकरार रहती है तो उनको जो पेंशन और दीगर मराहत जो मिल रही हैं रिटायरमेंट के हवाले से, क्या वो बरकरार रहेंगी या नहीं? ये 2 सवालात हैं जिनके ऊपर वो जवाब देंगे अदालत को। थैंक यू अकील भाई, यकीनन आपने हमारे नाज़रीन के सामने आज की अदालती कार्रवाई का सब कुछ सामने रख दिया है, और यकीनन सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत थी और वकला के दलाइल हुए, हामिद खान के दलाइल मुकम्मल हुए, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है हसन रज़ा पाशा, उनके दलाइल भी मुकम्मल हुए। साथ साथ कराची से जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए रशीद रिजवी थे, सिंध बार कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे थे वो, और फिर यहाँ पर जो परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर हैं उनकी जानिब से इस्तदा की गई अदालत से कि उन्हें मोहलत दी जाए, और फिर जो 2 सवालात अदालत की जानिब से रखे गए जो अकील भाई ने आपसे पहले कुछ देर पहले आपके सामने रखा, इन 2 सवालात पर माउनत भी तलब की गई है और जवाबात तलब किए गए हैं 5 जनवरी 2024 तक, और इस केस की समाअत जो है वो 10 जनवरी 2024 तक मुलतवी की गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के इन 2 मुकदमात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाती है। क्या लाहौर जो खुसूसी अदालत का जो फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करा दिया था, क्या वो बरकरार रहता है या नहीं? पूरी अदालत का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, नोटिफिकेशन के बाद ये खुसूसी अदालत का क़याम अमल में लाया गया था, उसे लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म किया था। लेकिन दौरान समाअत एक सवाल ये भी उठाया गया कि जब मामला यहाँ इस्लामाबाद में था और खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में थी, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इस केस को सुनती, ये पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से ये सवाल उठाया गया और कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों इस मुकदमे को सुना, ये भी एक क्वेश्चन रेज हुआ। और फिर
समाअत 10 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने मुलतवी की। अब देखना यह है कि 10 जनवरी को क्या कुछ होता है, वो भी आप सबके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तिरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।